द रीजन बिहाइंड टुडेज मार्केट सर्ज, आज का मार्केट क्यों बढ़ा? आज का मार्केट बढ़ा यूएस और इंडिया टैरिफ डील के कारण। पहले इंडियन प्रोडक्ट्स पे यूएस 50% टैरिफ लगा रहा था, अब वो घटाकर 18% कर दिया है। इंडिया लगाती थी 25%, वो घट कर हो गया है 0%। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? तो जो बाहर की फॉरेन की कंपनीज आएंगी, जो एग्रीकल्चरल डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनीज इंडिया में आएंगी, तो इंडियन कंपनीज का रेवेन्यू कम होगा। ये एक फैक्टर है इंडियन कंपनीज के लिए। और दूसरा, जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हैं कंपनीज यूएस में, उनको अब कम टैरिफ देना पड़ेगा, 18% टैरिफ देना पड़ेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या है? यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए न्यूज को राइड करना ही सबसे बेस्ट है। 1 तारीख को बजट की न्यूज आई थी, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने वाले हैं वो अच्छा खासा अक्यूमुलेट कर लो। उसके बाद इस तरीके की कोई न्यूज आए उसमें सेल ऑफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये आज मार्केट भले ही ग्रीन है लेकिन हमारे लिए पूरा पूरा पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, और सेक्टर वाइज स्टॉक हमको पिक करना पड़ेगा। अगर आप उतना सेक्टर वाइज स्टॉक नहीं पिक करना चाहते हो, क्योंकि अभी एग्रीकल्चरल जो कंपनीज है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कंपनीज हैं जो यूएस की, जो हाईली सब्सिडाइज्ड है, वो इंडिया में आएंगी, और इंडियन प्लेयर्स का रेवेन्यू उससे डाउन होगा जो इंडिया के सेम प्रोडक्ट्स को बनाती है उन कंपनीज का। प्लस यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, जैसे लेदर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उनके लिए फायदा है, तो उन कंपनीज पे हम बेट कर सकते हैं। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं क्या करूं? एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये न्यूज आती रहेंगी और हमको ये करेज लेके चलना पड़ेगा कि हमको इन न्यूज को राइड करना है। चाहे वो निगेटिव में हो तो बाय करना है, पॉजिटिव में हो तो उसको सेल करना है। ये फंडामेंट, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फंडामेंटली स्टॉक जो है वो सही होना चाहिए। अगर फंडामेंटली स्टॉक खराब होगा तो चाहे आप कभी भी उसको बाय करो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो और आगे इनसाइट्स देंगे, एक दो कंपनीज में पिक करके बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय।